आज सभी श्रोताओं को मेरा कोट कोट नमन, सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आपको वो कथा सुना रहा हूँ, उस कथा प्रसंग की ओर ले जा रहा हूँ जहाँ इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान श्री राम और सीता के साथ बड़े छल के साथ उनके पैर में चोंच मार दी थी। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक दिन जो थे भगवान श्री राम और सीता बैठे थे, तो भगवान राम ने कुछ पुष्प तोड़े और उन्हें माला पहना बना करके उनके बालों में लगाने लगे सीता की। जब सीता को पुष्प लगा रहे थे, उसी समय राजा इंद्र के पुत्र जयंत ने उन्हें देख लिया और जयंत के मन में ये आई कि ये शक्तिशाली है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है, इनमें क्या कोई शक्ति है कि वैसे ही है। उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और सीता के पैर में चोंच मार करके भाग गया। किस तरह से लिखा है तुलसीदास जी ने कि एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहराए प्रभु सादरु, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरे बाय सबेसा, सट चावत रघुपति बल देखा, जिम पिपीले का सागर था, महामंद मध्य पावन चाहा। तुलसीदास जी ने लिखा, जिस प्रकार से एक चींटी समुद्र की था लेना चाहे, ठीक उसी तरह से इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान की शक्ति का आंकलन करना चाहा कि कितने बड़े शक्तिशाली हैं। देखें तो सीता चरण चोंचे हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष साधक संदाना, सीख धनुष सायक संदाना। पड़ी हुई एक सीख और उसको जयंत के पीछे फेंक दिया और वो ब्रह्मास्त्र बन करके, ब्रह्मसर बन करके उसके पीछे लग गया। देखिए भगवान की माया, भगवान जो कुछ फेंक करके फेंक दे, कैसे जीव बच सकता है। तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला बाजी बायस वै बावा। जैसे ही वो एक सीख जो पड़ी हुई थी उसे राम ने उठा करके और उस कौए की तरफ, जयंत का नामक कौए की तरफ फेंक दिया और वो ब्रह्मास्त्र की तरह उसके पीछे लग गई सीख। तीनों लोकों में भागा वो और अपना रूप बदल करके पिता के पास भी पहुंचा अपने निजी रूप में। पिता ने भी उसको उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या लिख रहे कि ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, और फिर आश्रमित व्याकुल वै शोका, धर निज रूप गयो पितु पाही, हो राम विमुख तेरा खानाई, भा निराश उपजी मन त्रासा, हो जथा चक्र वैर से दुर्वासा, हो ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल वै शोका। तीनों लोकों में भागा, अपने पिताश्री के पास भी गया, शंकर जी के धाम पे पहुंचा, और समस्त लोकों में गया, ब्रह्मा जी के पास गया, पर किसी ने भी उसे बैठने के लिए नहीं कहा, क्योंकि राम के विरोधी को कोई अपने पास नहीं रखना चाहता है। इसके बाद क्या हुआ, देवर्षि नारद ने जब देखा कि नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता, और पठवा तुरत राम पैते ही, ओ कहा से पुकारे प्रणत हित पाही,
आतुर सब अहेस अहेस पद जाई, त्राये त्राये दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, ओ मैं मति मंद जान नहीं पाई, ओ निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाए शरण तक आयो, सुन कृपाल यति आरति बानी, एक नयन कर तजा भवानी। देखिए एक कहावत है कि सोचते सब हैं विद्वान पहले और मूर्ख बाद में। इस मूर्ख जयंत ने बाद में सोचा कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई में मत मंद जान नहीं पाई। जब नारद जी ने देखा, देवर्ष नारद ने देखा कि बहुत परेशान है, तो उन्होंने उसे सुझाव दिया, अरे मूर्ख जयंत, उन्हीं भगवान राम की शरण में जाओ और कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जब वहाँ पहुँच गए, हालांकि उसका इतना बड़ा दंड था, उसका इतना बड़ा गलत काम था कि सीता के ऊपर प्रहार किया था उन्होंने, फिर भी सीता जी ने उसे माफ़ कर, केवल एक आँख ख़त्म करके और उसे माफ़ कर दिया। तो कितने बड़े दयालु हैं भगवान, इसके बारे में लिखा है तुलसीदास जी ने कि नमो अवस द्रोह जद्दपिते कर बद उचित, और प्रभु छाण्यु करे छो को कृपाल रघुवीर सम। भगवान के अलावा, भगवान जैसा, भगवान के समान कोई दयालु नहीं है, समस्त उन्हीं ने बनाए हैं। उन्होंने लिखा है सब मम प्रिय सब मम पूजाए, और सृष्टि तो सदग्रंथन गाए। पहले तो कह रहा था कि ये क्या ताकत है इनकी, कैसे है, और जब ये संकट पड़ गया तब कहने लगा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई में मत मंद जान नहीं पाई। तो सोचते सब हैं विद्वान पहले और मूर्ख बाद। ये हमेशा आप सबको, हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आशा है कि आप लोग सभी इससे कुछ शिक्षा लेंगे, और तब तक के लिए, अगले प्रसंग तक के लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।